हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद एस में। दोस्तों आप सभी लोगों को पता है हम आप लोगों को CITS 2023 की फुल प्रिपरेशन करा रहे हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और जो MCQ ये हम आप लोगों को करा रहे हैं ये आप लोगों को डेली सुबह 8 बजे मिलते हैं, जिसमें फिटर टर्नर और मशीनिस्ट वालों के लिए जो है इंपॉर्टेंट MCQ कराए जा रहे हैं, जो कि CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और किसी भी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जो भी आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं आजकल के जो है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, उन सब के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप इस क्लास को डेली लीजिए। जो लोग नए जुड़ रहे हैं इस वीडियो के द्वारा वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे और डेली सुबह 8 बजे इस वीडियो को देखेंगे और MCQ की प्रैक्टिस करेंगे। आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो है ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों आज आप सबको पता है होली है, तो होली की आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आप लोग के जीवन में ये होली जो है नई खुशियाँ रंग बिरंगों जैसी भर दे। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि एल्यूमिनियम के बने जॉब पर मार्किंग की लाइन को पक्का करने के लिए किस पंच का उपयोग करेंगे। एल्यूमिनियम की कोई जॉब है और उस पर जो मार्किंग की जाती है उसको पक्का करने के लिए किस पंच का उपयोग करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को पता है कि पंच क्या होता है। पंच एक प्रकार का मार्किंग टूल होता है। जब हम किसी वर्कशॉप में जॉब बनाते हैं तो उस पर जो है हम क्या करते हैं, जब हम उस पर मार्किंग मीडिया लगाते हैं और उस पर जब हम मार्किंग कर लेते हैं तो उस मार्किंग को पक्का करने के लिए जो है हम पंच का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है, मार्किंग पंच है। ठीक है दोस्तों, जिसका उपयोग लाइनों को अस्थायी रूप से मार्क करने के लिए किया जाता है। तो एल्यूमिनियम के बने जॉब पर मार्किंग की लाइनों को पक्का करने के लिए किस पंच का उपयोग करते हैं। हॉलो पंच का, प्रिक पंच का, सेंटर पंच का, सॉलिड पंच का। तो जो हॉलो पंच होती है दोस्तों इसका लेदर या प्लास्टिक के कार्यों में उपयोग करते हैं। सेंटर पंच का आपका सेंटर मार्क करने के लिए करते हैं। अगर हमें ड्रिल करना है कहीं पर तो जहाँ पर हम ड्रिल बिट को रखेंगे उसको मार्क करने के लिए हम जो सेंटर पंच का इस्तेमाल करते हैं। सॉलिड पंच का इस्तेमाल हम धातु सीट के लिए करते हैं। और रही बात प्रिक पंच, जो प्रिक पंच है ऑप्शन नंबर बी, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा दोस्तों। प्रिक पंच का इस्तेमाल जो है हम लोग प्रिक पंच का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसके लिए, आपका जो है एल्यूमिनियम के जाप पर मार्किंग को पक्का करने के लिए जो है प्रिक पंच का इस्तेमाल हम लोग एल्यूमिनियम के जाप को पक्का करने के लिए जो है करते हैं, मार्किंग करने के लिए लाइनों पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का पतली सीटों में गोलाकार सुराख करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपकी पतली सीट है उसमें गोलाकार सुराख करने किसका उपयोग करेंगे, सेंटर पंच का। हमने अभी अभी जस्ट बताया आपको सेंटर पंच का इस्तेमाल हम ड्रिल करने के लिए करते हैं। डॉट पंच का इस्तेमाल हम जो लोग करते हैं लाइनों को पक्का करने के लिए। सॉलिड पंच का इस्तेमाल जो है हम लोग करते हैं जो है आपको अभी जस्ट इससे पीछे बताया था, सॉलिड पंच का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, पतली सीटों को या धातु सीटों को गोल सुराख करने के लिए, ठीक है, उसमें उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉलिड पंच। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। और जो आपका बी नंबर का होता है प्रिक पंच, हमने जस्ट अभी बताया था कि एल्यूमिनियम की जो अगर जॉब है उसको जो है पक्का करने के लिए लाइनों को, तो उसके लिए हम करते हैं प्रिक पंच का इस्तेमाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का 60 डिग्री प्रिक पंच का प्रयोग निम्न में से होता है। तो 60 डिग्री जो आपका टिप एंगल जो होगा जिस प्रिक पंच का, जो आपका पॉइंट होगा जहाँ से हम लोग उसको पंचिंग करते हैं, अगर उसका कोण 60 डिग्री का प्रिक पंच है कोई, अगर उसका जो पॉइंट 60 डिग्री है तो उसका प्रयोग निम्न में से किसके लिए होगा। पहला, चिन्हों को स्पष्ट करने हेतु, टूटे चूड़ी को निकालने हेतु, विभाजक बिंदुओं की स्थिति निर्धारण हेतु, या उपरोक्त सभी। तो बात करें दोस्तों जो 60 डिग्री का प्रिक पंच का प्रयोग हम लोग करते हैं वो करते हैं चिन्हों को स्पष्ट करने हेतु। मतलब आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, चिन्हों को स्पष्ट करने हेतु हम लोग जो है प्रिक पंच का इस्तेमाल करते हैं, जिसका पॉइंट एंगल या फिर टिप एंगल जो भी आप अपनी भाषा में कह पाएँ। आपका जैसे ये पंच है तो ये पंच है, तो ये जो एंगल यहाँ पर जो ये बनाएगा, ये इसका जो ये पॉइंट जो ये एंगल ये बनाएगा यही आपका होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी ब्लॉक निम्न ग्रेड में उपलब्ध है। बी ब्लॉक कितने ग्रेड में मिलता है। तो हमने कल की क्लास में बताया था, जो लोग कल की क्लास का MCQ किए होंगे सॉल्व, उनको जरूर इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। ए तथा बी, ए बी तथा सी, 1 2 3 या इनमें से कोई नहीं। तो कितने ग्रेड में पाया जाता है, 2 ग्रेड में पाया जाता है, एक ए और एक बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरफेस प्लेट का पदार्थ है, तो आपका सरफेस प्लेट जो है उसका पदार्थ क्या होता है, चलिए क्या होता है, उच्च ग्रेड वाला ढलवा इस्पात, पिटवा लोहा, महीन कणों वाला ढलवा लोहा या एला इस्पात।
इस्पात। तो दोस्तों बात करें आपका जो इसका राइट आंसर होगा सरफेस प्लेट का पदार्थ क्या है, सरफेस प्लेट का पदार्थ जो है महीन कणों वाला ढलवा लोहा होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी विशेषता ग्रेनाइट सरफेस की नहीं है। आपको बताना है कौन सी विशेषता ग्रेनाइट सरफेस की नहीं है। आपका जो सरफेस प्लेट होता है बहुत तरह का मिलता है, कास्ट आयरन का होता है सरफेस प्लेट, ग्रेनाइट सरफेस प्लेट होता है, वर्कशॉप सरफेस प्लेट होता है, ग्लास सरफेस प्लेट होता है। तो इसमें जो पूछ रहा है आपको ग्रेनाइट सरफेस प्लेट के बारे में, सरफेस प्लेट के बारे में पूछ रहा है कि जो ग्रेनाइट सरफेस प्लेट होता है दोस्तों आपका, उसकी विशेषता इन चारों में से कौन नहीं है। पहला है ठोस तथा अस्थायी पदार्थ, तो ये तो होता है। उच्च परिष्करण बनाए रखना, ये परिष्करण बनाए रखना, उच्च परिष्करण मतलब कि आपके सतह पर जो है उच्च फिनिशिंग रखना। और तीसरा है आपका खरोंचे जाने पर रेशे उत्पन्न हो जाते हैं। जंगरोधी, तो जंगरोधी होता है। तो बात करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खरोंचे जाने पर रेशे उत्पन्न हो जाते हैं। इसमें पूछ रहा है कौन नहीं है, इसलिए तो जो इसमें नहीं है वही आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि जब हम उस पर खरोंचते हैं तो उसमें रेशे उत्पन्न नहीं होते हैं। तो खरोंचे जाने पर जो रेशे उत्पन्न हो जाए लिखा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ये गलत हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खरोंचनी बनाने का पदार्थ, खरोंचनी को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, स्क्राइबर। क्या बोलते हैं, स्क्राइबर। स्क्राइबर स्क्राइबर का इस्तेमाल क्या करते हैं, धातु की सतह पर क्या करते हैं, धातु की सतह को छोटे बहुत पतले जो है मतलब कि चिप्स के रूप में कह लीजिए, या फिर काट करके अलग करना ही हमारा जो कार्य होता है वो खरोंचनी करता है। ठीक है, स्क्राइबर करता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, इसका राइट आंसर क्या होगा, खरोंचनी बनाने का पदार्थ क्या होगा, मृदु इस्पात, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, उच्च कार्बन इस्पात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उच्च कार्बन इस्पात। ठीक है, हाई कार्बन स्टील जिसे बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि डिवाइडर का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए डिवाइडर का उपयोग क्यों किया जाता है, सबसे पहले बताइए डिवाइडर कैसे होता है। डिवाइडर ऐसे होता है दोस्तों, डिवाइडर ऐसे होता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं डिवाइडर के बारे में क्या कहा गया है। वृत्त की मार्किंग के लिए, चापों की मार्किंग के लिए, किसी रेखा को बराबर भागों में बांटना, उपरोक्त सभी। तो भैया हम वृत्त की भी मार्किंग इससे करते हैं, चापों की मार्किंग करते हैं, और किसी रेखा को बराबर भागों में बांटते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, क्योंकि इन सभी का इस्तेमाल हम जो है डिवाइडर का प्रयोग करके करते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि गत्ता चमड़ा कैनवास सीटों में गोलाकार सुराख करने का माध्यम है। तो आप जो लोग पहला क्वेश्चन ढंग से, जो हम अभी इस MCQ की क्लास में कराए हैं, ढंग से अगर वो सुने होंगे तो उनको ये इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। तो इसके लिए किसका उपयोग करेंगे, हालो पंच का। हालो पंच का ही उपयोग हम गत्ता चमड़ा कैनवास सीटों में गोल सुराख करने के लिए करते हैं। तो बढ़िए, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धातु चद्दर कार्य के लिए प्रयोग होने वाला पंच है। तो धातु चद्दर कार्य मतलब सीट के लिए हमने बताया ना, मेटल सीट के लिए किसका उपयोग करेंगे, शुरू में ही बता दिया, किसका, सॉलिड पंच का। किसका, सॉलिड पंच का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खरोंचनी बनाने का पदार्थ, दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो ये क्या होगा, उच्च कार्बन इस्पात। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। असेंबली से डावल पिन व टेपर को बाहर निकालने के लिए इनमें से किस पंच का उपयोग किया जाता है। तो हमने इसको भी कराया है पिन पंच का। किसका, पिन पंच का उपयोग करते हैं। सॉलिड पंच का उपयोग धातु सीट के लिए, हालो पंच का उपयोग गत्ता चमड़े आदि के कार्यों के लिए, डॉट पंच का उपयोग आपके जो है जॉब पर लाइनों को पक्का करने के लिए या फिर पंचिंग करने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि असेंबली में डावल पिन व टेपर पिन को बाहर निकालने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है। तो किसमें करेंगे, पिन पंच का। किसका, पिन पंच का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाइन पक्की करते समय दो निशानों की आपसी दूरी होती है। इसका अर्थ होता है दोस्तों, जैसे आपका ये जॉब है, ठीक, आपका ये जॉब है, आपने ये मतलब मार्किंग कर ली अस्थाई। अब यह अस्थाई मार्किंग करने के बाद अब आप लोग दोस्तों यहाँ पर पंचिंग करेंगे, ऐसे 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 ऐसे। तो ये जो पंचिंग कर रहे हैं आप, ये देखिए पंचिंग इसी लाइन पर करना है, जो इधर उधर हो जा रहा है वो गलत है। तो ये जो पंचिंग करने के बाद जो इसके बीच का जो गैप है दोस्तों, ये जो गैप है ये कितना होना चाहिए, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो ये होता है दोस्तों 3 से 5 mm। कितना, पंचिंग करते समय जो दो निशान मारते हैं या जो दो बिंदु हम बनाते हैं ऐसे क्रम से, उनके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 3 से 5 mm। कितनी होनी चाहिए, 3 से 5 mm। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, ट्रूइंग के लिए उपयुक्त टूल है। तो ट्रूइंग क्या होती है भैया, जैसे जब हम लोग अपना ग्राइंडिंग करते रहते हैं तो हमारा ग्राइंडिंग व्हील करते 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 ग्राइंडिंग क्या होता है, ये अपना आकार क्या करता है, चेंज कर लेता है। तो जो इसका आकार चेंज कर लेगा तो इसमें जो है कहीं पर डाया ज़्यादा हो जाएगा, कहीं पर डाया कम हो जाएगा। उसी डाया को सही करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, ट्रूइंग करते हैं। तो डायामीटर को सही करने के लिए ट्रूइंग का उपयोग हम लोग करते हैं, ताकि इसका पुनः संरचना ठीक की जा सके। तो ट्रूइंग के लिए प्रयुक्त टूल का नाम क्या होगा, स्क्रैपर होगा, ट्रायल होगा, डिवाइडर होगा, कैलिपर होगा। तो देखिए ट्रायल
के लिए कैलिपर क्या होता है, कैलिपर जो है आपका जो है गोल बेलनाकार जो है जाबों को मापने के लिए, या फिर ऑड लेग कैलिपर होता है मार्किंग करने के लिए, सेंटर निकालने के लिए, ऐसे जो है उपयोग करते हैं। डिवाइडर का उपयोग आपने अभी पढ़ा ही कि दो लाइनों को आपस बांटने के लिए, ठीक है, मुख्य उपयोग इसका होता है। तो यहाँ पर बात करें स्क्रैपर जो होता है, स्क्रैपर के द्वारा जो है ड्राइंग हम लोग करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंच का साइज मापा जाता है, तो पंच का साइज कहाँ से लिया जाता है, व्यास एवं आकार से, हेड एवं कार्य से, व्यास एवं लंबाई से, हेड एवं आकार से। तो अगर बात करें इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, व्यास और लंबाई से। जो पंच होती है, पंच मान लीजिए ये है, तो जो इसका व्यास होगा ये, और जो इसकी लंबाई होगी, लंबाई कहाँ से लेंगे, पूरा टिप तक लेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सामान्यतः इंजीनियरिंग कार्यों के लिए अधिनियमित इकाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो इंजीनियरिंग कार्यों के लिए जो मान्य इकाई है वो क्या है, गज है, माइक्रोमीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिलीमीटर, मतलब एमएम। एमएम जो है इंजीनियर्स के लिए जो है अधिमानित इकाई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समांतर ब्लॉक कितने ग्रेड में मिलते हैं, अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था कि वी ब्लॉक कितने ग्रेड में मिलते हैं। तो वी ब्लॉक जो था हमारा दोस्तों वो ए बी ग्रेड में मिलता था, लेकिन यहाँ पर बी ब्लॉक नहीं पूछ रहा है, ना तो ये होगा राइट, ना तो ये होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि जो आपका समांतर ब्लॉक है वो ए और 1 और 2 ग्रेड में मिलता है, मतलब 1 और 2 ग्रेड में नाम है उसका। और जो वैसे ही क्या आपका वी ब्लॉक किस ग्रेड में मिलता है, ए और बी ग्रेड में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, ए 1 और 2 ग्रेड में मिलता है समांतर ब्लॉक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरफेस प्लेट का प्रयोग मार्किंग के लिए किया जाता है, क्योंकि जो आपका सरफेस प्लेट होता है उसका उपयोग मार्किंग के लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है, इस पर मार्किंग टूल्स आसानी से प्रयोग किए जा सकते हैं, यह भारी कंपोनेंट का भार सहन कर लेती है, यह डाटम सतह प्रदान करती है, इनमें से एक बड़ी सरफेस का क्षेत्र होता है। तो सबसे इसका इंपॉर्टेंट दोस्तों बात है कि यह क्या करती है, मार्किंग करने के लिए आपको डाटम सतह प्रदान करती है। क्या, डाटम सतह, डाटम सतह मतलब आधार सतह, क्या आधार सतह प्रदान करती है सरफेस प्लेट, जिससे हम लोग आसानी से मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। आशा करते हैं कि आज का जो सेशन है पंच के ऊपर मैक्सिमम था, पंच के बहुत सारे क्वेश्चन थे, आप लोगों को पसंद आए होंगे। दोस्तों अगर ये क्लास और ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो आप अपने नए साथियों को भी जोड़िए, कह दीजिए भैया उनसे कि आपका डेली एमसीक्यू कराया जाता है, 8 बजे जो है आपको फिटर ट्रेड थ्योरी कराई जाती है, और एमसीक्यू फिटर टर्नर मशीनिस्ट सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो है हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाया करे। तो ठीक है दोस्तों, अब मिलेंगे कल की सुबह 8 बजे वाली इसी क्लास में एमसीक्यू के साथ, बेस्ट एमसीक्यू के साथ, एमसीक्यू के साथ, जो आपके किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए समझ लीजिए रामबाण है। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।